नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसा लग रहा है बिरबल की खिचड़ी पक रही है। बिरबल का खिचड़ी बनना कि वैसी खिचड़ी जो कभी सिर्फ पकती रहती है, कभी बन के तैयार नहीं होता है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रही है और अपने हिसाब से रणनीति पे काम कर रही है। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति क्या है, कौन क्या प्रूव करना चाह रहा है, इस पे मैं आऊँगा। लेकिन उसके पहले शिवसेना के बारे में थोड़ी बात करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि शिवसेना की हालत वैसी ही है कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही नए कपड़े सब कुछ तैयारी के साथ किसी बारात में जाता है, ये सोच के आज जो है बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा, लेकिन जब वो पहुंचता है तो मालूम चलता है प्लेट्स नहीं है, और जब प्लेट्स मिलते हैं तो खाना ही खत्म हो जाता है। भूखे उसे वापस लौटना पड़ता है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो मालूम चलता है कि उसके जूते गायब हो गए हैं। पॉकेट में हाथ डालता है तो मालूम चला कि भीड़ भड़के में किसी ने पॉकेट मारी भी कर दी। तो बिल्कुल ही अलग थलग मायूस। तो उद्धव ठाकरे की यही हालत हो गई है। ये अजीबोगरीब स्थिति इसको कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के। क्या सोचा था और क्या हो गया, और इतनी बेइज्जती और इतना ज़्यादा अपमान होगा, इस तरह से वो हंसी के पात्र बन जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या बात हुई कि शिवसेना इस तरह के दलदल में जाकर के फंस गई। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तो गवर्नर साहब ने साफ साफ एक रिकमेंड कर दिया है कि महाराष्ट्र में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने सिफारिश कर दी है राष्ट्रपति शासन लागू करने की। किसके पास अब ये मसला पहुंच गया है? तो हिंदुस्तान के राजनीति के जो चाणक्य हैं अमित शाह, गृह मंत्री के पास ये मसला अब पहुंच गया है। अब वो फैसला करेंगे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन कब कैसे और लगाया जाए। तो मतलब ये जो बॉल जो है वो बिल्कुल जहां पहुंचना था वहां अब पहुंच गया। लेकिन ये जो मीडिया में जो बवाल चल रहा है वो आखिर है क्या, इसको समझना जरूरी है। शिवसेना तो कल शाम में ही वो हताश हो गई। उसको समझ में आ गया कि जिन लोगों से बाला साहब ठाकरे लड़ लड़ कर शिवसेना को इतना बड़ा किया था, इस हिसाब से पहुंचाया था कि शिवसेना सरकार बना सकी थी, उन दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने के लिए उद्धव ठाकरे आगे तो निकल गए, लेकिन जो धोखा मिला है वो शिवसेना को के लिए काफ़ी उसको कह सकते हैं महंगा साबित होने वाला है। लेकिन आप देखिए मीडिया में जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी एनसीपी शिवसेना के गठबंधन को लेकर के कुछ टीवी चैनल्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो नया गठबंधन बनने वाला है, नया गठबंधन बनेगा, उसका नाम होगा महाशिव गठबंधन, पता नहीं क्या क्या नाम। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी जो गेम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका बस एक ध्येय है, एक मोटो है। उनको इस बात को बिल्कुल ये समझ चुके हैं कि बहुत जल्दी ही 6 महीने 7 महीने के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, और कोई पार्टी ये तोहमत अपने ऊपर, ये आरोप, ये इल्ज़ाम अपने माथे पे नहीं लेना चाहती कि उनकी वजह से सरकार नहीं बन सकी। आप इस बात को समझिए। मेन पॉइंट क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, ये नहीं चाहती है कि उसको इस बात के लिए ब्रांड किया जाए कि ये वो पार्टी है जिनकी वजह से सरकार नहीं बनी। और यही वजह है कि जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो बवाल मचा और जो गठबंधन टूटा, और गठबंधन टूटने के बाद जो राजनीति हुई, उसका मूल सार यही था। तो बीजेपी ये चाहती है कि वो जब चुनाव में जाए तो एक विक्टिम बन करके वो लोगों के सामने जाए कि हमारे पास तो सीटें थी, लोगों का मैंडेट भी था, लेकिन शिवसेना सत्ता के लालच में आकर उसने सरकार नहीं बनने दिया। शिवसेना ये बात नहीं कह पाएगी क्योंकि शिवसेना बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। एक्सपोज इसलिए हो गई कि शिवसेना ने कुछ ऐसे कंडीशंस डाल दिए जिससे गठबंधन नहीं बन सका। वो पता नहीं कहाँ से वो 50-50 का फार्मूला उठा करके ये लोग ले आए, और मुख्यमंत्री बनने के रेस में पहले बेटा उतरा, फिर बाप भी उतर आया, और पता नहीं वो किस तरह से हुआ। लेकिन जब बात अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की आई, जब शिवसेना को मौका दिया गया,
तो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया और उन्हें कल 7:30 बजे तक 145 कम से कम विधायकों के समर्थन पत्र के साथ गवर्नर साहब के सामने आना था। पत्र आया नहीं, लेकिन पत्र क्यों नहीं आया, अब यहीं पे आप इस गेम को समझिए। एनसीपी कह रही है कि ये लेट जो हुआ है वो कांग्रेस की वजह से ही हुई है, कांग्रेस का समर्थन पत्र नहीं आया। और कांग्रेस कह रही है कि एनसीपी की वजह से ये पूरा मामला खराब हुआ। और खराब उसकी वजह क्या बताई जा रही है कि सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच में बातचीत हुई और शरद पवार ने सोनिया गांधी को यह बताया कि शिवसेना के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब कि जो ये शर्तें रख रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, जो कॉमन यूनियन प्रोग्राम और आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़, हिंदुत्व और बहुत सारी मांगे हैं, उसमें उस पर शिवसेना एग्री नहीं कर रही है, इसलिए भी बात कंक्लूसिव नहीं हुई है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए। अब देखिए दोहरा मापदंड, एक तरफ एनसीपी ये कह रही है कि लेट कांग्रेस की वजह से हुई है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि शरद पवार ने सोनिया गांधी को यह बताया कि शिवसेना के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई है। और उधर शिवसेना पता नहीं कौन सा क्या खाया पिया था इन लोगों ने, शिवसेना के प्रवक्ताओं ने, वो 3 दिन से कहते चले आ रहे हैं कि भाई हमारे पास समर्थन लेटर आ गया है, कांग्रेस का समर्थन लेटर हमारे पास है, हमारे पास। और मीडिया में कई सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, वो बाकायदा माउथ पीस बन करके वो बता रहे हैं कि भाई एनसीपी का समर्थन पत्र आ गया, कांग्रेस का समर्थन पत्र आ गया। समर्थन पत्र तो है नहीं कहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एनसीपी और कांग्रेस में जो अभी रस्साकसी हो रही है उसका भी मूल ध्येय यही है कि न एनसीपी अपने आप को उस तरह के पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रही है जिसकी वजह से सरकार नहीं बन सकी, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि कोई इल्जाम सोनिया गांधी पे ना आए कि उनकी वजह से या कांग्रेस पार्टी की वजह से महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये मेन इस पूरे जो अभी जो जद्दोजहद चल रहा है वो उसका मूल सार यही है। अब सवाल यह है कि अब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। क्यों कर दी? वो इसलिए कर दी कि सवेरे सवेरे अजित पवार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि बड़ा कम टाइम मिला है 8:30 बजे तक का, इतने में हमारे पास जो 50 के आसपास जो हमारे विधायक हैं उनका कंस्टिट्यूंसी नंबर, उनके नाम, उनका साइन, वो सब होना है। कितना टाइम लगता है इसमें? और अजित पवार कह रहे हैं कि इतना एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? आपके सारे विधायक मुंबई में मौजूद हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त एनसीपी के सारे विधायकों की मीटिंग चल रही है। कितना टाइम लगेगा समर्थन पत्र पर साइन करवाने में? ये कोई गूगल करके उसको ढूंढना है क्या कि कौन सा विधायक का कंस्टिट्यूंसी का नंबर क्या है? तो ये बहकाने की बात है। और मुझे लगता है जब ये बयान अजित पवार का सामने आया तो वैसे ही गवर्नर साहब ने ये फैसला कर लिया कि चूंकि ये वक्त ज़्यादा मांग रहे हैं, इनके पास अभी समर्थन पत्र नहीं है, इसलिए गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। और इधर कांग्रेस पार्टी, आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे खेल के पीछे कांग्रेस पार्टी और खास करके 2-3 लोगों का दिमाग काम चल रहा है इसमें। एक अहमद पटेल, दूसरा एंटोनी साहब। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से शिवसेना के साथ या बाहर से उसको मदद करती हुई नजर आए। ये बॉटम लाइन है वो, इसलिए कि ये लोग स्ट्रेटजिस्ट हैं। इनके दिमाग में महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र का तो चुनाव हो गया, इनकी नज़र और भी जगहों पे है। शिवसेना के साथ एंटोनी कभी नहीं जाएंगे, वो केरला से आते हैं। किस मुंह से वहाँ पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? कि आपने एक हार्डकोर हिंदू पार्टी, आप तो बीजेपी को कम्युनल कहते हैं, और शिवसेना की विचारधारा वो है, वो ये कहती है कि भाई बीजेपी तो हिंदुत्व पार्टी है ही नहीं, हिंदुत्व पार्टी हम है। ये वो पार्टी है जो सेलिब्रेट करती है कि भाई जो बिल्कुल दमखम के साथ कहती है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना बिल्कुल जायज़ था, हमारे लोग उसमें थे। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा।
सावरकर को लेकर के कांग्रेस पार्टी एनसीपी कहती कि भाई सावरकर तो गद्दार थे, कायर थे, अंग्रेजों की इन्होंने दलाली की। शिवसेना मानेगी क्या? तो ये वैचारिक स्तर पे तो बात अलग है ही, लेकिन ये जो नुएंसेस है, जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं, वो सोनिया गांधी को सीधे सीधे शिवसेना को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और मैं एक चीज और बता दूं कि आपने बहुत सारे टेलीविजन चैनल में ये खबर देखी होंगी कि जो सारे विधायकों को जयपुर में रखा गया है, वहां से 38 विधायक, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि सारे के सारे हो गए फिर तो उसमें। उन्होंने पत्र लिख करके सोनिया गांधी को कहा कि शिवसेना के साथ हमें मिलकर के सरकार बनानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को शिवसेना की सरकार में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, बाहर से नहीं। और उसके बाद भी ये दिन भर चलता रहा और न पत्र आया, न चिट्ठी गई, न समर्थन मिला, न कुछ हुआ। और अब आज जो कवायद चल रही है वो उसका एक, जैसा मैंने कहा कि इस बात के लिए चल रही है कि कोई ये ना कहे कि फला पार्टी की वजह से सरकार नहीं बन सकी और सब लोग वो पिंड छुटाने में लगे हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की आज फिर से बैठक हुई। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, कितना टाइम लगेगा? अगर आपके मन में क्लैरिटी है कि सरकार बनानी है, अगर हां या ना, और अगर क्लैरिटी है तो 5 मिनट का काम है। जयपुर में एक होटल में हर जगह सारे विधायक कांग्रेस के बैठे हुए हैं, एनसीपी के सारे विधायक मुंबई में एक साथ एक जगह पे हैं, शिवसेना के सारे विधायक एक होटल में एक साथ हैं। कितना टाइम लगेगा परेड कराने में? आप तो 2 घंटे के मोहलत में आप जयपुर से मुंबई फ्लाई कर जाइए, सब लोगों को लेकर के जाएं और सीधे गवर्नर साहब के पास जाएं। लेकिन चूंकि शिवसेना को कांग्रेस पार्टी एक अछूत पार्टी मानते आई है और राजनीतिक रूप से वो उसके साथ दिखना तक नहीं चाहती, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये पूरा ड्रामा कर रही है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और किससे बात कर रही है? अब देखिए वहां अजीब स्थिति है। एनसीपी बात कर रही है शिवसेना से, शिवसेना कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, एनसीपी कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे बातचीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी शिवसेना से बात नहीं कर रही, शिवसेना के साथ कोई उस तरह का वार्तालाप नहीं हो रहा है। यहां से लोग जा भी रहे हैं तो शरद पवार के पास जा रहे हैं, और अहमद पटेल हो या खड़गे साहब हो या वेणुगोपाल हो, इन लोगों की साफ रणनीति है कि 2-4 जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको शिवसेना को सामने आकर के पब्लिकली उसको खत्म करना होगा। उसमें सबसे पहला डिमांड यह है कि इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको ताक पे रखना होगा, अगर शिवसेना चाहती है कि सरकार बने तो। दूसरी बात, जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो या फिर आगे जो मसला आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कश्मीर का, ये सारे जो मुद्दे हैं, जैसा कि आप लगातार देखते हैं कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो एनसीपी का स्टैंड है, उस पर शिवसेना को एग्री करना होगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। और तो और रोटेशन की बात, वही शर्त जो शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी थी, वही शर्त एनसीपी अब शिवसेना के सामने रखेगी। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि वो पूरी दुनिया से, मीडिया से और महाराष्ट्र की जनता से कहे कि हम सरकार बनाने और महाराष्ट्र में सरकार बनवाने के पूरे प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं। हमारी कुछ बातें हैं जो शिवसेना को एग्री करना होगा, और शिवसेना अगर सरकार बनाना चाहती है तो हमारे शर्तों पे एग्री कर जाए और सरकार बना ले। लेकिन वो शर्तें ऐसी हैं कि शिवसेना उस पर एग्री नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा? तो कांग्रेस भी कहेगी शिवसेना की वजह से सरकार नहीं बनी, एनसीपी भी कहेगी कि शिवसेना विलन है, ये बेकार की पार्टी है, इसकी वजह से जो है पूरा मामला खराब हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसकी वजह से फिर से महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिवसेना एक
उसको कह सकते हैं कि मूर्खता की वजह से, बेवकूफ़ी, इमेच्योरिटी की वजह से, उद्धव ठाकरे की वजह से ये पूरा मसला एक ऐसे दलदल में ये शिवसेना पहुंच गई है जहां से बाकी सब तो बेदाग निकल जाएंगे, लेकिन ये पूरे वो कीचड़ से सने हुए बाहर निकलेंगे। और तब तक अगला चुनाव होगा, तब तक उद्धव ठाकरे पब्लिक में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारी नज़र इस पूरे डेवलपमेंट पे बनी हुई है। हम लगातार कोई अगला डेवलपमेंट होगा तो वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।